धरती का अंत कब और कैसे होगा, ये सवाल आपके मन में भी कभी न कभी तो जरूर आया ही होगा। और धरती के अंत को लेकर बहुत से किस्से और अफवाहें भी आपने सुनी होगी, जिनमें शास्त्रों के मुताबिक कलयुग का अंत ही धरती का अंत है। और शास्त्रों में प्रलय, बाढ़, सुनामी और भूकंप जैसी आपदाओं से धरती के विनाश का वर्णन किया गया है। और वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के किसी एस्ट्रोनॉइड से भारी टकराव के कारण धरती के विनाश की बात कही गई है। लेकिन इनमें से सच क्या है और असल में धरती का अंत कब और कैसे होगा? दोस्तों, वैसे देखा जाए तो आज मानव ही धरती के विनाश का कारण बनता जा रहा है। और भविष्य में धरती का अंत किन कारणों की वजह से होगा, आइए देखते हैं। आज मानव धरती की सबसे विकसित प्रजातियों में से एक है और हमने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है, जिसका हम मनुष्य लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हम अपने कंफर्ट के चक्कर में प्रकृति को हानि पहुंचाते जा रहे हैं। मानव आज बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए जंगलों को साफ करते जा रहे हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का आविष्कार कर लिया, जो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। और ऐसे ही ना जाने कितने कारण हैं जिससे हम धरती पर पोल्यूशन करते जा रहे हैं। और हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारी धरती दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई और अगस्त के महीने में भी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। जहां पहले 6 महीने गर्मियां और 6 महीने सर्दियां हुआ करती थी, वहीं आज 8 महीने गर्मियां और सर्दियां सिर्फ 4 महीनों की ही रह गई। और आने वाले कुछ सालों में पोल्यूशन की वजह से धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि धरती से विंटर का नामो निशान ही मिट जाएगा, जो अर्थ के विनाश का कारण बन सकता है। और धरती के विनाश का दूसरा कारण है पीने के पानी की कटौती। दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि धरती का ज्यादातर पानी पीने योग्य नहीं है और जो बचा हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा तो बर्फ के रूप में है और बाकी का बचा हमारे पीने योग्य है। पानी हम मनुष्य की सभी जरूरतों में से सबसे जरूरी चीज है। हम खाने के बिना कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, पर पानी के बिना बस कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकते हैं। और ये जानने के बाद भी हम पानी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। पानी के मुख्य स्रोत हैं नदियां, झील, तालाब और अंडर वाटर यानी जमीन के नीचे का पानी, जिसे हम हैंडपंप, ट्यूबवेल या कुएं के जरिए यूज में लेते हैं। लेकिन बढ़ती गर्मी और पॉपुलेशन के चलते नदियां सूखती जा रही है और जमीन के नीचे के पानी का स्तर वो भी घटता जा रहा है। और भारत के कुछ राज्य में तो जमीन के पानी का स्तर इतनी नीचे चला गया है कि जहां 30 से 40 फुट खुदाई करने पर ही पानी मिल जाता था, वहीं 100 से 150 फुट खोदने पर मिल रहा है। और इस तरह तो हमें भविष्य में जल्द ही पानी की कटौती का सामना करना पड़ सकता है, जो मनुष्य का अंत ही है। और मनुष्य का अंत धरती का अंत है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मनुष्य ही धरती के विनाश का कारण है। धरती के अंत का तीसरा और सबसे बड़ा कारण है हम मनुष्य का विकसित होना। आज हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी के चलते आधुनिक हथियारों से लेकर परमाणु बम तक का आविष्कार कर लिया है, जो मानव जाति के लिए किसी विनाश से कम नहीं है। दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हमारे पास इतने आधुनिक हथियार तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उस युद्ध में 8 से 9 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें जर्मनी समेत रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और यूएस जैसे पावरफुल देश शामिल थे। और आज हम इंसान इतने विकसित हो चुके हैं कि अगर इस स्थिति में थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस धरती का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे देखा जाए तो विनाश धरती का नहीं बल्कि हम इंसानों का होगा, चाहे वो प्रलय, भूकंप, सुनामी से हो या एस्ट्रोनॉइड के गिरने से हो या फिर हम इंसानों के लापरवाह होने या आपस में ही लड़ झगड़ कर मरने से हो। इन तीनों स्थितियों में विनाश सिर्फ इंसान का ही है। धरती तो वहीं की वहीं पर ही रहेगी, जैसे करोड़ों सालों से है। दोस्तों, इस धरती का अंत हमारे ही हाथों में है और अब ये हमें तय करना है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाकर अर्थ को सेफ रखना है या फिर अपनी मानवता को मारकर इस धरती के विनाश का कारण बनना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धरती का अंत कैसे होगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में।